अब हाइट के मामले में तुम लोगों को पागल नहीं बनाने वाला बिल्कुल भी कि तुम्हारी हाइट ऐसे बढ़ जाएगी वैसे बढ़ जाएगी लटक के बढ़ जाएगी। होता है सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बताने वाला हूँ कि अगर अभी तक तुम 21 साल से ऊपर पहुँच चुके हो तो ऑलमोस्ट तुम्हारी हाइट स्टक हो चुकी है और वो शायद ही बढ़ेगी। बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं कि हाँ तुम्हारी हाइट बढ़ गई लेकिन मुश्किल से बढ़ेगी, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 14 से 18 की उम्र में होती है, जो मैक्सिमम लेवल पे होती है ना, 19 तक लगा लो। तो हाइट की अगर तुम इतनी सी उम्र में हो तो मैं तुम्हारी हाइट बढ़वा के दे दूंगा, मैं इतना कह रहा हूँ। तो तुम्हें सिंपली जितनी बात मैं बताऊँ ना, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना है और तुम्हारी हाइट ऑलमोस्ट एक साल बाद 2 इंचेस 5 इंचेस और जिस उम्र में तुम जैसे ग्रो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। तुम ऐसे टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, तुम्हारी हाइट ज़रूर बढ़ेगी अगर तुम ग्रोथ एज में हो। तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला हूँ वो है कि तुम अपना खाना टाइम से खा लिया करो। बेसिकली 6 बजे तक, अगर तुम 9 बजे सोने वाले हो तो तुम 6 बजे तक अपना खाना खा लो, क्योंकि तुम्हारे माइंड के अंदर फिर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा अगर तुम टाइम से नहीं खाओगे, क्योंकि तुम्हारे डाइजेशन में इशू होगा रात को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 9 बजे सोने वाला हूँ, मैंने 8 बजे खाना खाया है, तो मेरा पेट तो डाइजेस्ट कर रहा है ना, और कुछ नहीं कर रहा है, तो उसका फोकस डाइजेशन पे है। तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन का लोड़ा छोड़ेगा वो, तो कुछ नहीं छोड़ पाता है। इसी की वजह से तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले तुम खाओगे ना, तो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन, तुम्हें इतनी प्यारी नींद आएगी, तुम्हें रियलाइज होगा कि वाओ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ आज सुबह उठकर, जो तुम थका हुआ फील कर रहे हो। और सेकंड जो मैं बोलने वाला हूँ कि अपनी स्लीप को अगर तुम अभी अफोर्ड कर सकते हो, अगर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, तो तुम 10 घंटे की स्लीप लेना शुरू करो। और मैं 10 घंटे की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुड इनफ उसमें 8 घंटे की निकलेगी, क्योंकि 1 घंटा तुम्हें सोने में लग जाएगा और 1 घंटा जब उठने का टाइम होता है तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस आती है और थोड़ी बहुत बीच में भी आ जाती है नींद में। तो इसकी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि 10 घंटे की स्लीप लो या फिर 11 घंटे की स्लीप लो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। प्लीज़ गाइज़ यार, ये वाली बात ज़रूर फॉलो कर लेना मेरी, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला। क्या पता तुम्हारे फेशियल बोन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए, कुछ भी हो सकता है इससे, अगर तुम ऐसे करते हो, स्लीप को सुधारते हो अपने। थर्ड चीज़, अपने प्रोटीन को इंक्रीज़ करो। मैं हर एक बार बता रहा हूँ कि अपने प्रोटीन को इंक्रीज़ करो, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने कार्ब्स को रिड्यूस करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहुत ज़्यादा कम कार्ब्स रिड्यूस कर देना कि तुम ऐसे हो जाओ बिल्कुल लकड़ी, लेकिन नहीं भाई, तुम अपने कार्ब्स को रिड्यूस करो। अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरी से तुम 500 कैलोरी फालतू खा लो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने प्रोटीन को भी साथ में इंक्रीज करो, वरना तुम्हें इतनी ज़्यादा कार्ब्स खा के इंसुलिन स्पाइक आएगी और फिर तुम्हारे हार्मोन डिसबैलेंस होंगे, फिर मुझे मत कहना कि हाइट नहीं बढ़ी। तो ये ज़रूर फॉलो कर लेना कि तुम लोग प्रोटीन को भी इंक्रीज करो, स्लीप को भी इंक्रीज करो और डाइट को बहुत ज़्यादा पहले खा लो अपनी रात की। और मैं ये नहीं कह रहा तुम डिब्बा खाओ, डिब्बा मत खाना, तुम खा लेना मेरे ख्याल से एग्स, और एग्स तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक दिन में 8 एग्स खाना। मेरे कहने से सुन लो भाई, कुछ गर्मी वर्मी नहीं उठेगी, तुम 8 एग्स दिन में खाना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जब तुम बड़े होगे ना, तुम्हारे हेयर की क्वालिटी, तुम्हारी आइज़ की क्वालिटी, तुम्हारे नेल्स की क्वालिटी, पता नहीं किसकी, तुम्हारे पीनस की क्वालिटी, पता नहीं किस किस चीज़ की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी भाई, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि भाई मुझे कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तुम ये ज़रूर फॉलो करना कि तुम हर बार एग्स ज़रूर कंज्यूम करो हर दिन। तो भाई साहब, लग चुका था लॉकडाउन, और लॉकडाउन लगते ही भाई मैं सोता था 14-14 घंटे और मैं खाना इतना ज़्यादा अच्छा खा नहीं रहा था, मैं वर्कआउट कर रहा था। मेरी इसी से हाइट इंक्रीज़ हुई है और कुछ नहीं। मेरे डैड से भी ज़्यादा हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है, ऑलमोस्ट 4 इंच ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि मैंने वर्कआउट भी किया है उस टाइम पे, मैंने स्लीप भी अच्छी लिया है, मैंने डाइट जितनी हो सकती थी उतनी सही करने की कोशिश करी। मुझे नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने डाइट को फिक्स नहीं कर पाया। पता नहीं, शायद मेरी और ज़्यादा हाइट बढ़ जाती अगर मैं डाइट को इंक्रीज़ कर लेता, अपनी अच्छी कर लेता, न्यूट्रिशन को अच्छा कर लेता। तो फोर्थ चीज़ जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है, तुम वर्कआउट करो डेली बेसिस पे। अब वर्कआउट ये मत करने लग जाना कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, अपने मसल को बर्न आउट कर रहे हो, डाइट बिल्कुल भी बेकार ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बेकार ले रहे हो और इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो फिर टायर्ड पड़े हो। ये मत करना। तुम ट्राई करना कि तुम डेली बेसिस पे पूरी होल बॉडी का वर्कआउट कर लो। फॉर एग्जांपल, तुम स्क्वाट भी कर लो, तुम पुशअप भी कर लो, तुम पुलअप भी कर लो, और इनमें तुम ये सब चीज़ें 100 कर सकते हो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हें। धीरे धीरे इंक्रीज़ करना, अपने 100 स्क्वाट को ले जाना, 100 पुलअप को ले जाना, 100 पुशअप को ले जाना। ईज़ी पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ में।
और स्प्रिंट लगाना ज़रूर से शुरू करो। स्प्रिंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हारी हाइट में। स्प्रिंट नेसेसरी है, स्प्रिंट तो तुम्हें लगानी ही है। उससे भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है। तो गाइस अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, तो जेन्युइन बता रहा हूँ कि तुम्हारी हाइट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम ग्रोथ एज में हो तो तुम्हारी जेन्युइनली हाइट बढ़नी ही बढ़नी है, और जो मैंने स्टेप बताए उनको लगाओगे तो उनसे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मत सोचना कि जो मैंने बताया केवल उसी से हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी कुछ जेन्युइन हाइट खुद भी बढ़नी है। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर उसको भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ इतनी होने वाली थी तो तुम्हारी ग्रोथ इतनी हो जाएगी, ईज़िली हो जाएगी। तो ये ज़रूर से फॉलो कर लेना। अगर तुम 20 से ऊपर भी हो तो तुम भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। ये गुड इनफ है, कुछ तुम्हें हार्म नहीं करने वाली, कुछ तुम्हें नुकसान नहीं देने वाली। ये तुम्हें फ़ायदा ही करके देगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।